नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की व्याख्या समझेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले तो संज्ञा क्या है, तो संज्ञा से इंग्लिश में हम कहते हैं नाम। आज हम पहले संज्ञा की व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या क्या है संज्ञा की? ये व्याख्या में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो वाक्य में, तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो जिस प्रकार से वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम सूचित किया गया हो, किसी प्राणी का नाम सूचित हो, कोई भी वस्तु सूचित हुई हो, सिर्फ उसे संज्ञा कहते हैं। पर अब उसके संज्ञा के जो प्रकार हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार से हैं कि संज्ञा के प्रकार पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा भाववाचक संज्ञा है, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हम नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी जातिवाचक संज्ञा की समझ प्राप्त करेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले तो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले तो हमने आपको बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं कि वाक्य में किसी व्यक्ति का उल्लेख हो, प्राणी का उल्लेख हो, वस्तु का उल्लेख हो, तो उसे संज्ञा कहते हैं। परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वाक्य में किसी खास व्यक्ति, प्राणी या किसी स्थान को सूचित किया गया हो, सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात की गई हो, जिस प्रकार से हमारे जो महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की बात हो, किसी प्राणी की बात हो, किसी भी जगह की बात हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला जो हमारा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला जो हमारा उदाहरण है कि आशा विमान चलाती है। आशा विमान चलाती है, तो आशा कौन है? लड़की है। तो लड़की का नाम क्या है? आशा। इसलिए हमने यहाँ पर जो रेखा खींची है आशा के नीचे, वो इस वाक्य में संज्ञा है। आशा एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इस वाक्य में? तो आशा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा उदाहरण हम लेंगे कि नीम गुणकारी पेड़ है। तो नीम गुणकारी पेड़ है, उसमें एक पेड़ का नाम दिया गया है। पेड़ जो है वो जातिवाचक है, पर हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, इसलिए पेड़ का नाम क्या है? नीम। इसलिए हमने इस नीम के नीचे रेखा खींची है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीम है वो पेड़ का नाम है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम सूचित किया गया हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो मन में आप ध्यान में रखें। इसलिए नीम जो है वो गुणकारी पेड़ है, नीम पेड़ का नाम है, इसलिए नीम इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे जो व्याख्या के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार से कि किसी स्थान का नाम सूचित हो। तो यहाँ पर एक स्थान का नाम है जम्मू कश्मीर, पृथ्वी का स्वर्ग है, इसलिए इस वाक्य में एक स्थान यानी जगह का नाम बताया गया है, नाम। तो जिस प्रकार से जिसका नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य में जम्मू कश्मीर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार और सारे बहुत उदाहरण हम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस प्रकार अहमदाबाद है, किसी नदी का नाम हो कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा है वो नदी है, वो जातिवाचक है, पर नदी का नाम क्या है? गंगा। तो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साबरमती, ये सारे सभी नाम सूचित करने वाले वाक्य में नाम सूचित करते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम दूसरा जो हमारा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, उसके बारे में समझ प्राप्त करते हैं। अब दूसरा हमारा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार है कि यह संज्ञा प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति को सूचित करती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार से पूरी जाति यानी कि कोई लड़का है तो लड़के की जाति, आदमी की जाति, पूरी स्त्री की जाति, गाय तो गाय की जाति, कुत्ता, शहर, पहाड़, नदी, पुस्तक आदि, ये सब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। हमने आगे का जो प्रकार देखा था उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। व्यक्तिवाचक यानी कि
किसी भी संज्ञा का नाम सूचित होता हो, परंतु यहाँ पर जो हम लेने जा रहे हो जातिवाचक संज्ञा है कि नदी है वो जातिवाचक है। हमारे देश में सैनिक बहादुर है पहला जो उदाहरण है। आइए उदाहरण देखते हैं तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। जो पहला उदाहरण है हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो यहाँ पर जो सैनिक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो जाति पूरी सैनिक की जाति बताती है, इसलिए ये शब्द सैनिक है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो हमारा उदाहरण है, नदी को लोक माता कहते हैं, तो हमारे देश में नदी पूजनीय है, इसलिए नदी है वो, और नदी का नाम नहीं दिया गया है, नदी की जाति बताई गई है। अलग अलग प्रदेश की सारी नदियों का यहाँ पर समावेश हुआ है, इसलिए नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार आप पहाड़ ले सकते हो, कई पहाड़ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बर्फीले होते हैं, तो पहाड़ की जाति मतलब पहाड़ यानी जाति, परंतु उसका अगर नाम बताया जाए हिमालय है, गिरनार है, तो वो पहाड़ है वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। किसी जातिवाचक के आगे किसी का नाम लग जाता है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है, बाकी सारे जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जो तीसरा वाक्य है, हमारी गाय का नाम गौरी है, तो यहाँ पर इस वाक्य में गाय है वो जातिवाचक है। तो गाय है अलग अलग प्रकार की हो सकती है, दुधारू होती है, गोरी होती है, काली होती है, इस प्रकार से कई देसी विदेशी गाय होती है, परंतु गाय की जाति को गाय की जाति को सूचित किया गया है। इसी प्रकार जो चौथा वाक्य है, कुत्ता वफादार प्राणी है। जिस प्रकार हमने गाय की बात बताई उसी प्रकार कुत्ते के भी कई प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर कुत्ते की पूरी जाति को सूचित किया गया है, यानी कुत्ता शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप जातिवाचक संज्ञा में और कोई उदाहरण भी ले सकते हो, जिस प्रकार से हम पहाड़ नदी का जो उदाहरण लिया, इस प्रकार से हम कोई शहर का नाम शहर भी बता सकते हैं, तो शहर है वो जातिवाचक है, गांव है वो जातिवाचक है, पुस्तक है वो जातिवाचक है, आदि के उदाहरणों द्वारा आप जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी बना सकते हो। तो आज सभी विद्यार्थियों को संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर, इस समझ के आधार पर आप अपने तरीके से इस और अन्य कोई उदाहरण बना सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, बाय।